हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने चैप्टर शुरू करा था वाटर बॉडीज़, ओशंस एंड सीज़। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सीज़। तो ओशंस हमने कल कवर कर लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो लेट अस स्टार्ट विद सी। तो हमारे वर्ल्ड वैसे तो बहुत सारे सीज़ होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो मेजर सीज़ हैं ऑन आर वर्ल्ड। तो डेफिनेशन क्या होती है? सी इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। तो बॉडी ऑफ वाटर ही होती है, जस्ट लाइक लेक भी बॉडी ऑफ वाटर है, रिवर भी बॉडी ऑफ वाटर है, ओशंस भी बॉडी ऑफ वाटर हैं। ठीक है, तो जब हम सी की बात कर रहे हैं तो ये लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर है। मीन जो पानी है इसका वो सॉल्टी होता है। ओके, तो जो हम सी पढ़ने जा रहे हैं उसका सबसे फर्स्ट वन है बेरिंग सी। तो ये कौन सा है? ये नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। जो कल हमने ओशंस पढ़े थे ना, तो उसका ये नदर्न मोस्ट पार्ट है। एंड बेरिंग सी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कि वर्ल्ड की जो फिशिंग ग्राउंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है और फिशेस अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, या फिर कह लो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सीज़ हैं उनमें से ये एक है। देन प्रोड्यूसिंग ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ कौन सी मीन्स वाटर एनिमल्स या कह लो टाइप ऑफ डिफरेंट फिशेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। किंग क्रैब है, सैल्मन है एंड अदर वेराइटी ऑफ फिशेस होती हैं। देन और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत वैरायटी मिलती है वाइल्ड लाइफ की, जिसमें बहुत सारे स्पीशीज़ हैं वेल्स के, वॉलरस के एंड मिलियन ऑफ सी बर्ड्स यहाँ पे मीन्स इस वाटर बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। देन लार्जेस्ट फिशरीज इन द US अकर्स इन द ईस्टर्न बेरिंग सी। तो इसमें भी जो लार्जेस्ट फिशरीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फिशर पर्सनस हैं फिशिंग करते हैं, जहाँ कलो फिशेस को पकड़ते हैं, वो US के इस पर्टिकुलर पार्ट ईस्टर्न बेरिंग सी में है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? लोकेशन पता चल गई बेरिंग सी की, जो कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। फिर किस चीज़ के लिए फेमस है? ये वर्ल्ड की प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड में से एक है और यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वाटर एनिमल्स मिलते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिशेस अवेलेबल होती हैं, वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है, इवन बहुत सारे स्पीशीज़, मिलियन ऑफ बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। मीन्स वाटर के अंदर नहीं होते हैं बर्ड्स, मीन्स दे आर सर्वाइविंग विद दिस वाटर बॉडी, और ये वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं। सेकंड जो हमारा सी है दैट इज़ ऑफ कैरिबियन सी। तो ये एडजेसेंट टू द अटलांटिक ओशन, मीन्स एडजेसेंट होता है जो साथ में होता है, तो अटलांटिक ओशन के ये साथ में है। एंड सदर्न ईस्ट ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो मैक्सिको गल्फ है उसके ये साउथ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। कैरिबियन का अगर हम मीनिंग जाने तो इंडिजीनियस कैरिब पीपल जो थे, जो यहाँ पे रह रहे थे, लिव्ड ऑन द आइलैंड्स बिफोर द एज ऑफ द डिस्कवरी, मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं एंशिएंट जोग्राफिकल हिस्ट्रीज़ में ये जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस सी को नाम दिया था कैरिबियन। जहाँ कह लो कि उन इंडिजीनियस पीपल्स की वजह से या उनके साथ इस सी को नाम मिला है कैरिबियन सी। और यहाँ पे क्या है कैरिबियन सी में? इट कंटेन्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैरीन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो मीन्स डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, देन द रीजन हार्बर्स 10% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ। अब जो कोरल रीफ्स होती हैं, जो beneath द वाटर बॉडी हमें रीफ्स मिलती हैं, जो काइंड ऑफ मैरीन लाइफ का ही एक पार्ट होता है, तो वर्ल्ड का 10% यहाँ पे अवेलेबल है। एंड 1500 फिश एंड मैरीन मैमल स्पीशीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, 15,000 प्लांट स्पीशीज़ मिल रही हैं एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इट मीन्स कैरिबियन सी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जस्ट लाइक बेरिंग सी वो फिशिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है। देन अलार्मिंगली बोथ नेचर एंड पीपल, मीन्स हम भी ह्यूमन बीइंग भी और नेचर दोनों ही अभी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इन द कैरिबियन आर इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूशंस, ओवर फिशिंग, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। तो जो तो है, हम अगर बात करें ओवर फिशिंग की, वो तो ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है, पॉल्यूशन के लिए भी ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसमें कुछ हद तक नेचुरल फोर्सेस भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि बोथ नेचर एंड पीपल बोथ आर डूइंग द थिंग्स दैट आर
अलार्मिंग फॉर दिस कैरिबियन सी, बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ द पॉल्यूशन। वार्मिंगली ओशंस एंड ओवर फिशिंग, तो वार्मिंग हो गया कि जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ओवर फिशिंग ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग करनी, बोथ चीज़ें क्या कर रही हैं, डैमेजिंग कोरल रीफ इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड वाइटल मैरीन हैबिटेट to thousands of species and protect coastline from severe erosion and flooding। तो ओवर वार्मिंग, ओवर फिशिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कोरल रीफ है जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा था और जो थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन दे रहा था, मीन्स उनके सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा था, उसको ये धीरे धीरे स्पॉइल कर रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है कि वो लाइफ तो स्पॉइल हुई ही हुई, उसके साथ साथ फ्लड, इरोजनल एक्टिविटी, कोस्ट लाइन के जो पास पास होती हैं इरोजनल एक्टिविटी होती है कि जैसे लैंड पोर्शन है वो वहाँ से मूव हो जाना। कैसे मूव होएगा, उसकी जो अपर लेयर होती है वो, जिसको हम बोलते हैं कि खुर गई है, ठीक है, घिस गई है, जहाँ रब हो गई है, मीन्स रिमूव हो जानी अपर पार्ट जो होता है, तो वो हो गया इरोजन। तो कोस्ट लाइन के आसपास का जो लैंड पोर्शन है वो इरोड हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी जो अलार्मिंग कंडीशन है उसके लिए ह्यूमन बींग एंड नेचर बोथ रिस्पॉन्सिबल है। देन हमारा थर्ड है द नॉर्थ सी। द नॉर्थ सी इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न आर्म ऑफ द एटलांटिक ओशन। तो एटलांटिक ओशन के ये साथ में है, किसके बीच में है, बिटवीन ब्रिटिश आइलैंड्स एंड द मेनलैंड ऑफ यूरोप, इन दो लैंड पोर्शन के बीच में ये सिचुएटेड है और एटलांटिक ओशन के साथ ये है। द नॉर्थ सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सी इन द वर्ल्ड। तो डेंजरस क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे अगर पूछते हैं ना कि वाई इट इज़ मोस्ट डेंजरस सी, इसका रीज़न है कि इट हैज़ वाइल्ड स्टॉर्म्स एंड फॉगी विंटर्स। तो एक तो यहाँ पे स्टॉर्म्स आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, तो अगर कोई शिप है वहाँ पे, शिप्स है जहाँ कह लो कि फिशर पर्सन फिशिंग पर्पज से गए हुए हैं, तो उनके लिए ये हार्मफुल हो जाएगा। देन फॉगी विंटर्स है, विंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग पड़ती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी लो हो जाती है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स प्रोडक्टिव फिशरीज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्वियर। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ के लिए मेनली ये फेमस है, दैट इज़ यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स है, फिशरी मीन्स फिशेस पकड़ते हैं लोग, फिशिंग ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा टाइप की फिशेस अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है बनीथ द वाटर बॉडी, जो हम पेट्रोलियम निकालते हैं। देन नेचुरल गैस भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो नेचुरल गैस के रिजर्वियर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये हो गई इसकी इम्पोर्टेंस। देन है नेक्स्ट वन ब्लैक सी। तो जो रफली अगर हम बात करते हैं ब्लैक सी की, इसकी शेप ओवल शेप है, ठीक है, जो एग्जैक्टली राउंड तो नहीं है लेकिन नियर टू द राउंड शेप होती है ओवल शेप, ठीक है, थोड़ा सा इसमें शेप में थोड़ा सा लाइक बल्ज होता है। देन ब्लैक सी लाइज, अब इसकी कौन सी सिचुएशन है, इट इज़ द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड ये इनलैंड सी है। तो जो हमने पहले पढ़े उनमें से एक डिफरेंस क्या है, दैट ब्लैक सी इज़ इनलैंड सी। इनलैंड सी होता है जो चारों तरफ से लैंड पोर्शन से कवर होता है। देन सेवरल ग्रेट रिवर्स, कौन सी रिवर्स हैं, डैन्यूबे है, डेनिफर है, डॉन एट्सेट्रा ड्रेन्स इनटू इट। तो इस ब्लैक सी में ये मेन रिवर्स आके अपना पानी डालती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन आर्टरी ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है ब्लैक सी की, कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रेड करा जाता है ना वाटर वे से, जैसे शिप्स को सेल करा जाता है फॉर ट्रेड पर्पस, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी क्या है, इज़ द लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर। तो ये भी क्या हो गया, इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि ये भी चारों तरफ से लैंड पोर्शन से घिरा हुआ है। बाय एरिया वेरियसली क्लास्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक और अ फुल फ्लैश्ड सी। तो इसको अगर हम बात करते हैं कि जैसे होता है ना कि हर एक की कोई ना कोई फीचर होती है, हर एक को किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, तो इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, और या फिर इसको फुल फ्लैश्ड सी भी हम कह सकते हैं। इट इज़ एन
इंडोरहेरिक बॉडी ऑफ वाटर मीन्स इसका कोई आउटफ्लो नहीं है। पानी आता तो है कैस्पियन सी में, लेकिन उससे बाहर जाने का कोई सोर्स नहीं है। इट इज़ लाइज बिटवीन द सदर्न एरिया ऑफ रशियन फेडरेशन एंड नदर्न ईरान। तो ये उसका लोकेशन हो गई है। द वोल्गा एंड द यूरल रिवर डिस्चार्ज इन टू द कैस्पियन सी। तो ये जो रिवर्स हैं मेनली, एक है यूरल रिवर, दूसरी है वोल्गा, तो ये कैस्पियन सी में अपना पानी डालती हैं। नेक्स्ट है अरेबियन सी। अरेबियन सी इज़ लोकेटेड, तो सबसे पहले लोकेशन जान लेते हैं अरेबियन सी की। दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो हम सभी इंडिया से उसके लैंड पोर्शन से अवेयर हैं। जैसे एक साइड पे हमारे बे ऑफ बंगाल है, दूसरी साइड पे अरेबियन सी है। तो वेस्टर्न साइड पे हमारे अरेबियन सी है जो कि इंडियन ओशन के साथ उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। देन सिचुएटेड बिटवीन अरेबियन पेनिसुला एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम सब जानते हैं कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया की मेजर लैंड पोर्शन है, स्पेसिफिकली जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वो बाकी लैंड पोर्शन से बिल्कुल सेपरेटेड है, जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ओके, तो ये उसकी हो गई लोकेशन। एंड अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी। क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज ऑयल फील्ड ऑफ अरेबिया। तो बहुत सारे ऑयल रिजर्वियर्स हैं जहाँ से बहुत सारे जो मिनरल ऑयल्स हैं उसको निकाला जाता है। तो बाकी कंट्रीज़ के साथ साथ हम इंडियंस भी यहाँ से ऑयल को निकालते हैं। तो हमने कहाँ पे अपना फील्ड लगा रखा है? दैट इज़ मुंबई हाई। तो इंडिया का जो मेजर ऑयल फील्ड है अरेबियन सी में हमने लगाया है। नेम ऑफ प्लेस इज़, एंड जो हमने नाम दिया है उस ऑयल फील्ड को, दैट इज़ मुंबई हाई। अरेबियन सी में है ये लगा हुआ। एंड द इंडस रिवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। हम सभी जानते हैं कि इंडस रिवर पाकिस्तान और इंडिया में आके बहती है, फ्लो करती है। तो ये जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में अपना पानी डालती है। इट हैज़ लॉन्ग बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, मीन्स बहुत पुराने समय से ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है। कहाँ कहाँ? बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। इंडिया एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपस में ट्रेड करने के लिए पुराने समय से ही अरेबियन सी को यूज़ करा जाता था फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एंड इट्स चीफ पोर्ट्स आर, तो कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ पोर्ट्स ऑफ अरेबियन सी। वो हैं एडन, यमन, कराची एंड मुंबई। तो वैसे पोर्ट्स क्या होते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट होता है, रेलवे के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म, बसेस के लिए बस स्टैंड। सिमिलरली जो हमारी शिप्स होती हैं उनका जो प्लेटफॉर्म होता है दैट इज़ पोर्ट। वहाँ पे इनकी रिपेयर होती है, सामान को लोड डीलोड करा जाता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर डन ऑन पोर्ट्स। नेक्स्ट है द रेड सी। तो रेड सी क्या है? ये सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन है, लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। इनलेट होता है जहाँ पे पानी आता है, आउटलेट होता है जहाँ से पानी बाहर जाता है। इट इज़ एंटायरली मेड ऑफ सॉल्ट वाटर। तो जो रेड सी है वो एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर है। वैसे तो सारे के सारे सी ही सॉल्टी वाटर होते हैं, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है। नो नेचुरल रिवर इन्फ्यूज इन, इसमें कोई भी नेचुरल रिवर अपना पानी नहीं डालती है, मीन्स फ्रेश वाटर का कोई सोर्स नहीं है, जिस वजह से जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या, अगर क्वेश्चन आता है ना व्हाई इट इज़ अ सॉल्टीएस्ट ओशन, तो रीज़न क्या है कि इसमें कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी एंटर नहीं होती है, जिस वजह से ये इसका जो पानी है वो और ज़्यादा सॉल्टी होता जा रहा है। इट वॉज नेम्ड फॉर द चेंजिंग कलर ऑल्सो। तो जैसे नाम ही रखा ना रेड सी, इट मीन्स उसका जो कलर है वो चेंज होता होएगा। कभी रेड तो पक्का ही होता होएगा, क्यों होता है हम रीजंस भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली द वाटर इज़ ब्लू ग्रीन। तो जनरली ब्लू ग्रीन कलर का वाटर हमें नज़र आता है। वैसे पानी अपना कलर नहीं चेंज करता, उसकी अपीयरेंस में हमें नज़र आता है कि उसका कलर चेंज हो गया है। समटाइम्स द रेड एल्गी टर्न द वाटर रेडिश ब्राउन। तो ये जनरली तो ब्लू या फिर ग्रीन कलर का हमें नज़र आता है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर क्या है, रेड
एल्गी मीन्स एल्गी तो आपको पता होगा जो ना काइंड ऑफ वेजिटेशन होती है, तो उसका कलर रेड है जिसकी वजह से वाटर की अपीयरेंस जो रेडिश ब्राउन हो जाती है, तो इस वजह से इसको रेड सी का नाम दिया हुआ है। द रेड सी इज़ लॉन्ग एंड नैरो। द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरियन सी। सुएज कैनाल इसको मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है। द रेड सी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रेड रूट। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने बाकी सीज़ की पढ़ी थी, तो ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, ठीक है। व्यापार के लिए शिप्स इस वाटर बॉडी को यूज़ करती हैं। कौन सी ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पे, ये पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं और गुड्स को भी, मीन्स सामान को भी और ह्यूमन बीइंग को भी। कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन यूरोप एंड एशिया थ्रू द सुएज कैनाल। द सी ऑल्सो कंटेन डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड अदर मिनरल्स ऑल्सो। तो एक तो हो गया ट्रेड रूट, दूसरा हो गया यहाँ पे जो मिनरल ऑयल या फिर अदर ऑयल्स अवेलेबल हैं, इन चीज़ों के लिए ये फेमस है। देन है द डेड सी इज़ नॉट अ सी बट अ सॉल्ट वाटर लेक। तो इसका जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इसको सॉल्ट वाटर लेक कहा जाता है एंड वर्ल्ड का सेकेंड सॉल्टीएस्ट वाटर है ये वाटर बॉडी। और इसमें जो सॉल्ट कॉन्टेंट्स है वो 33% है। अगर हम अदर सीज़ की बात करते हैं, समंदरों की बात करते हैं, उनमें 2 से 3% तक ही सॉल्ट कॉन्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस डेड सी में 1 लीटर अगर डेड सी का वाटर है उसमें से 340 ग्राम सॉल्ट निकलता है। इट मीन्स इट इज़ वेरी सॉल्टी और सॉल्टीएस्ट पानी है इसका। फिर यहाँ क्वेश्चन आता है, फिर इसका नाम डेड सी क्यों रख दिया? अगर समंदर है, पानी भी है इसमें, तो डेड सी क्यों है? इसका रीज़न है कि इसका पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि इसमें कोई भी वाटर एनिमल लाइक फिशेस वगैरह है या फिर जो प्लांट्स उगते हैं समंदरों में, वो कोई भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर हम बाहर से भी कोई फिशेस वगैरह आके इसमें डालेंगे ना, वो भी बड़ी जल्दी यहाँ पे मर जाएंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया डेड सी। तो यहाँ पे रीज़न आता है कि डेड सी का जो वाटर है इतना सॉल्टी क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ कि वाटर इतना सॉल्टी हो गया? तो इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो रिवर्स या स्ट्रीम्स आके मिलती हैं, एक तो वो बहुत कम अमाउंट वाटर इसमें ऐड ऑन करती हैं, सेकेंड थिंग है कि इसका कोई आउटलेट नहीं है, मीन्स इस समंदर का पानी बाहर निकलने का कोई सोर्स नहीं है। तो जो एकलौता सोर्स है दैट इज़ इवेपोरेशन। तो जब इवेपोरेट होता है वाटर, तो जो पानी है फ्रेश वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के सॉल्ट्स हैं वो इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया कि जो सॉल्ट कंटेंट्स थे या सॉल्ट की मात्रा थी वो इंक्रीज़ होती गई, और अब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि इसमें कोई भी एनिमल, कोई भी वाटर प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट है एरल सी। एरल सी को डिसअपियरिंग सी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि वंस द 4th लार्जेस्ट बॉडी ऑफ इनलैंड वाटर इन द वर्ल्ड, कि ये अगर हम इनलैंड वाटर, मैंने आपको बता रखा है कि जो वो पानी का सोर्स जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, हम उसको इनलैंड वाटर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। उसका कोई आउटलेट नहीं होता है जनरली, किसी और अनदर मेजर वाटर बॉडी में वो एड ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो जो एरल सी है ये कभी 4th लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी था वर्ल्ड का, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो लोकेशन क्या है इसकी? ये सेंट्रल एशिया में है और कैस्पियन सी के ईस्टर्न पार्ट पे ये सिचुएटेड है। क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी अगो, लगभग 25 ईयर पहले जो एरल सी था एक बड़ी लेक थी, बिग लेक था, लेकिन वहाँ पे जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत होने की वजह से जो फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इस समंदर में जो रिवर्स आके मिलती थी उनके वाटर का एक मेजर पोर्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ इरिगेशन पहले ही वहाँ से अलग कर लिया जाता है। कैसे अलग करते हैं? लाइक कैनल्स वगैरह बना के उस पानी को वो क्या आता है, डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी चैनल्स में, और वो पानी की जो अमाउंट है इसमें ऐड होनी थी वो कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो मोर देन 2/3 इन 25 ईयर्स में डिक्रीज़ हो गई है। तो वेयर फिश वंस स्वैम कैमल नो वॉन्डर ओवर द फ्लोर ऑफ द सी। तो 25 ईयर पहले जहाँ पे कभी फिश स्विम करा करती थी, अभी वहाँ पे कैमल घूमते नज़र आते हैं। इफ प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू द एरल सी विल सीज टू एग्जिस्ट। अगर ऐसा ही रहा कि जो पानी की अमाउंट यहाँ पे कम होती रही
तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो एरल सी है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको डिसअपियरिंग सी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है इसमें ये देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ बोट्स यहाँ पे हैं, तो ये लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर शो हो रही हैं। इट मीन्स कभी यहाँ पे पानी होता होएगा, क्योंकि जो शिप्स होती हैं वो कभी भी लैंड पोर्शन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नहीं होती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी वाटर बॉडी के बिल्कुल पास करी जाती है। तो यहाँ पे ये जंग लगी हुई हैं, ख़राब हो रखी हैं, इट मीन्स ये पहले कभी पानी में थी, अब वहाँ से पानी ख़त्म हो गया है और इसका जो एरिया जो पहले पानी के नीचे हुआ करता था अभी वो ज़मीन में कन्वर्ट हो चुका है, लैंड पोर्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कैमल्स घूमते हैं जहाँ कभी पहले फिशेस स्विम करा करती थी। ओके, विद दिस आवर चैप्टर इज़ ओवर। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल द टाइम वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।